let's start the next lecture, next part of the inequality. We have already discussed some part in inequalities. Quadratic equations, Wavy curve method is already discussed. So we will start. Next is a modulus, absolute value. So बच्चों पहले देखते हैं कि मॉडुलस कैसे काम करता है और मॉडुलस होता क्या है. एक्चुअली मॉडुलस क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर उसमें डालोगे आप तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी. नेगेटिव कोई भी आप अगर पॉजिटिव डालोगे तब भी. जैसे मान लो मैं छोटे से एग्जांपल से आपको स्टार्ट करता हूँ. जैसे मान लो ये मॉडुलस का फंक्शन होता है, उसको ऐसे यूज करते हैं. अब इसमें कैसे मान लो, जैसे मान लो मैंने 2 डाला इसमें, तो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू एग्जैक्ट बाहर आता है सीधा ऐसे कैसे, राइट. बट अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इसमें डालता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू के साथ एक और साइन इंक्लूड हो जाता है माइनस, और ये पॉजिटिव बन जाता है +4. यानी कि एक अगर कोई नंबर अपने आप में भी नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव साइन इंक्लूड होता है और वो पॉजिटिव बन जाता है. ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, यानी कि मॉडुलस का वर्क, कि वर्क कैसे काम करता है एब्सोल्यूट वैल्यू. अब ये तो हो गया अपन इक्वल टू में इसको यूज कर सकते हैं. अब इस चीज़ को इनिक्वलिटी में कैसे यूज करेंगे, तो सिंपल दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना. अगर बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको लगता है कि नहीं तो उसी नंबर को, उसी पार्ट को आप एक बार पॉजिटिव लेके, अगर जैसे एल्जेब्रा में कोई नंबर आता है तो उसी पार्ट को आप एक बार पॉजिटिव लेके डील कर सकते हो, एक बार नेगेटिव लेके डील कर सकते हो. एवरी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है. तो सेम चीज़, जैसे मान लो मॉडुलस एक्स है, अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. इसको मैं बोलता हूँ कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है. मैंने एक्स को अपने आप में कोई नंबर, मुझे नहीं पता कि एक्स क्या नंबर है. अभी तो मैंने नंबर लिए थे -4, एक नंबर लिया था, इसलिए मुझे पता था कि ये नंबर्स है तो मैं उसको डील कर सकता हूँ. पर एक्स को मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि जीरो, हो सकता है कि जीरो भी हो. तो एक्स का मुझे नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव कि नेगेटिव है. तो एक बार मैं क्या करता हूँ, उसको एक्स को पॉजिटिव डिक्लेयर करता हूँ कि एक्स पॉजिटिव है. तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली एक्स ही आएगा. अभी अपन ने देखा कि 2 पॉजिटिव नंबर था, इसको मैंने मॉडुलस में डाला तो पॉजिटिव नंबर दिया. क्या पता एक्स नेगेटिव हो, मुझे नहीं पता. तो क्या होगा फिर, उस नंबर में माइनस इंक्लूड होगा, एक और माइनस, तो ये -x, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव नंबर है. अभी यहाँ पे -4 था, अपने आप में नेगेटिव नंबर था, उसके आगे मैंने माइनस का यूज किया था. तो जो नेगेटिव नंबर होता है उसके आगे माइनस का यूज कर सकते हैं. इसका मतलब माइनस और माइनस मिला के प्लस हो गया. सेम x इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, ठीक है. अब देखिए इसको छोटा सा अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देखो कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है ऐसा. तो नेगेटिव है तो यहाँ पे -x काम करेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्राफ ये हो गया. जीरो पे जीरो रहेगा और यहाँ पे उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ काम करेगा ये. तो आप देखोगे कि नेगेटिव, देखो y इज इक्वल टू, जब मैं x का ग्राफ बनाता हूँ ना, अगर ये जैसे ये मॉडुलस फंक्शन था अभी अपने पास, तो अगर मैं सिंपली इसको बिना विदाउट मॉडुलस लेता हूँ इसी फंक्शन को, तो देखो ये ऐसा था x, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप देखो तो बेटा ऐसा होता है. ये यहाँ से ये कंटिन्यू. तो देखो क्या किया अपन ने, नेगेटिव जो पार्ट था किसका, एक्स का, वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में. ये तो सिंपल डेफिनेशन बन गई यहाँ से ग्राफिकली, कि जो नेगेटिव पार्ट था, जो y की जो रिजल्टेड वैल्यू नेगेटिव था, वो नेगेटिव ना होके आप x का वैल्यू तो नेगेटिव डाल सकते हो, x का कुछ भी वैल्यू आप डालो चलेगा. x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी आप डाल सकते हो, आपने देखा कि ये ग्राफ. बट अगर यहाँ से जब आप x का वैल्यू कुछ भी डालोगे, देखो यहाँ पे, तो ये जब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तब तो पॉजिटिव देगा, जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे तब भी पॉजिटिव आंसर देगा. और सेम x की. तो ये मैंने क्या किया, जो वाई एक्स के नीचे का ग्राफ था, जो एक्स एक्स के नीचे का ग्राफ, वो शिफ्ट होकर पॉजिटिव बन गया. तो इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया कि मॉडुलस फंक्शन यूज कैसे करता है या फिर वर्क कैसे करता है. सिंपली क्योंकि नेगेटिव ग्राफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि एक माइनस और मल्टीप्लाई कर दो आप, दैट्स इट. तो आप सेम इस कैटेगरी को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, सेम क्वेश्चन को, ठीक है. अब चलते हैं अपन इसमें कि आपको इसको इनिक्वलिटी में कैसे यूज करना है. जैसे मान लो किसी भी नंबर के लेस देन इक्वल टू में कोई भी नंबर आया, जैसे मान लो मैंने लिखा मॉडुलस एक्स लेस देन 2. अब इसने मॉडुलस एक्स को लेस देन 2 माना, तो इसको देखो मैं ग्राफली समझाता हूँ. फिर अगर ये लेस देन ए किसी भी नंबर के है A B C D, तो वो -a से a तक का एरिया कंज्यूम करता है, -a से a तक. अब इसको समझाते हैं कि कैसे. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मॉडुलस एक्स है और ये मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू 2 है. इसका क्या मतलब है बच्चों, कि देखो मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है. अब इसने बोला कि 2 से लेस देन चाहिए, तो 2 से लेस देन यहाँ से 2 नंबर होगा कोई. अब देखो अगर ये x अपने आप में आएगा तो एक बार पॉजिटिव भी होगा, एक बार नेगेटिव होगा. सो सेम इसको मैंने सेम 2 पार्ट में डिवाइड किया कि x अगर लेस देन 0 है तो x नेगेटिव आएगा और ये लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है.
सेम ही अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव में मैं कोई भी साइन यूज नहीं करूंगा, लेस देन इक्वल टू 2। सेम दोनों इक्वलिटी को मैंने देख लिया। अब इसमें अगर मैं माइनस को बच्चे इधर शिफ्ट करूँ तो इक्वलिटी चेंज होती है, आपको भी पता है, -2 हो गया सिंपली। अगर किसी भी -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इक्वलिटी चेंज हो गई यहाँ से, है ना। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो बेटा ये यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि -2 से बड़ा नंबर, -2 से बड़ा नंबर और 2 से छोटा नंबर, तो दोनों मिला के यहाँ क्या हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया इसके बीच का इनइक्वलिटी, जो मैंने अभी बोला था आपको कि -a से a तक वर्क करता है, तो ये -a से a तक हो गया। सेम ये चीज अपन ग्राफ में देखते हैं कि ये ग्राफ इसे हो गया, तो अब क्या है, ये नंबर दो नंबर नहीं देगा, -2 भी देगा और +2 भी देगा। अब इनके बीच का ही इसने एरिया लेगा, लेस देन ही चाहिए उससे, तो इससे लेस देन ये वाला हो गया और इससे भी लेस देन ये वाला हो गया ग्राफिकली। तो अपन ने दोनों चीज़ों से अप्रोच करके इसको निकाल लिया कि एक तो सिंपली आप वेरीफाई करो मेथड से कि न्यूमेरिकली कि एक्स को एक बार पॉजिटिव मानो, एक बार नेगेटिव मानो, और उसको वेरीफाई करो। सेम चीज़ मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, देखो, और इक्वल टू का साइन ना इसलिए मैंने देखा इक्वल टू दोनों में। सेम चीज़ मैंने दूसरा पार्ट आप देखो कि दूसरा पार्ट मैंने क्या बोल रखा है कि अगर ग्रेटर देन हो किसी नंबर से मॉडुलस पास ग्रेटर देन हो, अगर किसी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर देन दे रखा है बच्चों तो ऑलवेज ट्रू होगा। जैसे मान लो इस चीज़ को अल्फा मैं जो अभी लेता हूँ ना, ये अल्फा एक नंबर से, मुझे नहीं पता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट अगर आप अल्फा के ऐसा नंबर लेते हो, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन दे रखा है इसने कि मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो आपका एक्स बिलोंग्स टू डायरेक्टली आंसर आर आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है -2 से। ठीक है, अब आते हैं अपन अल्फा पे। ठीक है कि अल्फा कोई नंबर है उससे ग्रेटर देन है। ठीक है, अब इसकी बात ये करते हैं अपन कि अल्फा एक नंबर है, तो मैं सेम एक्स को वही मानूंगा, मुझे नहीं पता एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो एक बार मैंने लेस देन 0 माना, एक बार एक्स को ग्रेटर देन 0 माना। अगर यहाँ हो तो ये -x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा, यहाँ होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अल्फा, और यहाँ पे सेम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पे इनक्वलिटी चेंज होगी, ये लेस देन पे हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा माइनस अल्फा से छोटा नंबर और सेम अल्फा से बड़ा, तो आप नंबर लाइन पे देखो तो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा होगा और यहाँ पे अल्फा होगा, तो ये बोल रहा है कि माइनस अल्फा से छोटा, तो माइनस अल्फा से छोटा ये हो जाएगा। और ये दूसरे पार्ट में बोल रहा है अल्फा से बड़ा, अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, यूनियन लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट के एक ही उसका पार्ट है, तो मैंने दोनों का यूनियन ले लिया, माइनस अल्फा से छोटे और इंक्लूड कर लिए और अल्फा से बड़े पूरे इंक्लूड कर लिए, तो इसका मतलब सेम यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फा से माइनस अल्फा, माइनस इन्फिनिट से माइनस अल्फा, यूनियन अल्फा से इन्फिनिट। ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि इक्वल टू का मैंने साइन यूज किया, अगर इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, सिंपल सिंपल, कि अगर आपको बोले कि अगर उसी मॉडुलस से लेस देन है तो इसका मतलब माइनस अल्फा से अल्फा काम करेगा, सिंपल। और वही चीज़ ग्रेटर देन है तो वो माइनस इन्फिनिट से लेके अल्फा और अल्फा से लेके इन्फिनिट तक काम करेगी। सेम यही चीज़ मैंने इसमें बोली, और ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, जिसमें अगर इसी क्वेश्चन में सेम मैं बोलूँगा तो ये ग्रेटर देन वैल्यू दे देगा और मॉडुलस के दोनों तरफ बार की वैल्यू दे देगा, तो ईजी है। तो मॉडुलस फंक्शन भी आपको आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बाकी और चीज़ अपन मॉडुलस के बारे में बात करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें कि मॉडुलस केवल ये मैंने इनिक्वालिटी के बेस पे आपको बताया कि बेसिकली मॉडुलस होता क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि मॉडुलस इनिक्वालिटी में कैसे काम करता है, इतना सब अपन ने समझ पाया है इसमें। बाकी डिटेल में मॉडुलस के नहीं गए हैं क्योंकि मॉडुलस में बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें बाद में पढ़ेंगे और डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। बस आप ये याद रखना कि आपको अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन आए तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, ग्रेटर देन और लेस देन में, सिंपल सिंपल। अब आते हैं अपन एक लॉगरिथम फंक्शन भी अपन इक्वलिटी में नहीं पढ़ा था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ये कि लॉगरिथम के और दोनों के। चलो, तो लॉगरिथम सिंपल, पहली डिस्कशन, पहला डेफिनेशन होगा कि अपन ने लॉगरिथम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, बट पहला डेफिनेशन होगा कि ये मॉडल में काम करेगा, डोमेन में काम करेगा। इसके डोमेन में कैसे काम करेगा, इसकी कुछ कंडीशन होती है बच्चों मॉडुलस की, लॉगरिथम की। लॉगरिथम बिना कंडीशन के नहीं बनता। तो पहली कंडीशन क्या होती है आपको पता है कि लॉग एक्स टू दी बेस बी है, तो ये एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पहली कंडीशन। तो ये कंडीशन एक्चुअली उसमें डोमेन का काम करेगी कि आप इस कंडीशन को निकालोगे पहले, उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। दूसरी चीज़, जो बी होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। और तीसरी कंडीशन बी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आप लगा के ही क्वेश्चन का काम करोगे।
तो पहला, जैसे मान लो इनिक्वलिटी में कैसे यूज आता है, जैसे बाकी अपन लॉगरिथम में बहुत सारी चीजें काम कर चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर चुके हैं। तो हम पहले इसमें चलते हैं इनिक्वलिटी में। जैसे मान लो कोई भी लॉगरिथम किसी और दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि बेस वैल्यू पे, इस बी पे, ठीक है। ये दो दो चीजों में डिवाइड होती है बेस वैल्यू। अब अगर मैं ग्राफ भी बनाऊं, अब सिंपल सिंपल कि लॉग का, चलो इसको डिस्कस बाद ही में करेंगे हर लोग। अगर मैं बी की बात देखूं तो बी वन, जीरो से लेके वन तक डिफरेंट यूज होता है, और जीरो बी ग्रेटर देन वन डिफरेंट यूज होता है। तो मैंने उसको दो पार्ट में किया कि अगर बी वन से ग्रेटर देन है तो आपका सेम इक्वलिटी रहेगी एक्स ग्रेटर देन वाई, सेम टू सेम। अगर ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे इसके साथ है तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये सिंपल तरीके से। बट अगर बी लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो तो अपन पहले कंडीशन ले चुके हैं, तो ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन वन है, तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जीरो से वन के बीच में है तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, वाई ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। सिंपल सिंपल इस चीज को मैं ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे मान लो लॉग में एक्स है, बेस टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है लॉग में, सेम इसमें बेस, सेम चीज पहले बेस सेम होना चाहिए जब भी आप इक्वलिटी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर टू है, ये ग्रेटर देन वन है, तो आपका एक्स ग्रेटर देन वाई में ही डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा और आप इसको निकाल सकते हैं इक्वलिटी के यूज पे। पर सेम चीज जैसे मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली, जैसे पॉइंट टू है, पॉइंट टू ग्रेटर लेस देन वन होता है, तो पॉइंट टू को क्या मैं वन बाई टू नहीं लिख सकता क्या इसको, ऐसे देखो वन बाई टू, और वन बाई टू का मतलब क्या होता है, एक्स टू की पावर माइनस वन, टू का पावर माइनस वन, वन बाई टू, टू की पावर माइनस वन का क्या मतलब होता है, लॉग, ये माइनस कॉमन आ जाता है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और इसी चीज की वजह से कि ये नेगेटिव है, इसी वजह से दोनों तरफ आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, क्योंकि ये अगर इसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, इसलिए इक्वलिटी चेंज हो जाती है, सिंपल सिंपल बात में। तो ये मैंने डेफिनेशन में, आप बस दो चीजें याद रखो, ठीक है। अगर आपको नहीं रहता है कि अगर बी ग्रेटर देन वन है तो सिंपल इनिक्वलिटी सिंपल रहेगी, नो चेंजेस रहेंगे, पर बी अगर लेस देन वन है तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी सिंपली। दूसरी चीज, अगर किसी नंबर से ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन है लॉगरिथम का, तो पहला चीज अपन फिर वापस वही चीज बताता हूँ, यहाँ पे भी अपन डोमेन चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन आप ग्रेटर देन जीरो रखोगे, दूसरा ए ग्रेटर देन जीरो रहेगा और ए डज नॉट इक्वल टू वन रहेगा। इस कंडीशन को पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, डोमेन आपको उसी डोमेन में आप काम करोगे, ठीक है। उसमें फिर सेम दो कंडीशन, बेस अगर आपका ग्रेटर देन वन है तो आपका डायरेक्टली ए इधर शिफ्ट हो जाएगा कोएफिशिएंट में, आपको भी पता है कि लॉग शिफ्ट होता है ऐसे, बी है तो एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। बट अगर एट सेम लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो है तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी, सिंपल तरीके से। कि अगर मान लो ये लॉग एक्स ए ग्रेटर देन टू है, तो इसमें सिंपल बात है कि एक्स ग्रेटर देन ए पावर टू हो जाएगा, सिंपल इस चीज़ में। पर अगर सेम चीज़ जैसे लॉग एक्स यहाँ पे, ये पॉइंट, ये टू ही था यहाँ पे, तो टू ऐसे हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे पॉइंट टू है बच्चों, तो ये अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये लेस देन का काम करेगा, इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी, सिंपल सिंपल तरीके से। तो इन चीज़ों को क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, पर क्वेश्चन से आया हो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक लॉगरिथम वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको, और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो ये जो ए है ये लेस देन वन है, आप याद रखना इस चीज़ को, और ये जीरो से वन तक होता है खत्म, तो ये जीरो से वन तक के बीच में है, ये कंडीशन है। इसका मतलब अगर इक्वलिटी चेंज होगी, सिंपल बात मैंने बता दी। बट इससे पहले मैंने बोला था कि आपको डोमेन में वर्क करना पड़ेगा, तो आपको बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स आपका डोमेन लेना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो, फिर आप उसका इंटरसेक्शन करोगे डोमेन का। अब इंटरसेक्शन मैं बताऊंगा कैसे। इसके फैक्टर किए मैंने, एक्स माइनस टू हो गया और एक्स माइनस थ्री हो गया, सिंपल सिंपल, और ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेम मैंने वेवी कर्व से इसको रख दिया, बाकी मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया इसमें। प्लस माइनस प्लस, आपको पता है दोनों की पावर वन बनी है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू, आपको जो पॉजिटिव वो कहाँ से बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिट से लेके बच्चों टू तक, यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिट तक। मैंने इक्वल टू का साइन भी इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आपका डोमेन मतलब जो आंसर आएगा इसके और इसके बीच में ही होना चाहिए आपका, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उस आंसर का। मतलब आप उसका आंसर जो भी दोगे इसके बीच में ही दोगे, ये तो हो गया आपका डोमेन जो काम करता है। ये वेवी कर्व मेथड से अपन ने इजीली निकाल दिया, या फिर क्वाड्रेटिक में भी अपन पढ़ चुके कि माइनस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस इन्फिनिट से अल्फा और अल्फा से बीटा से इन्फिनिट तक होता है, ठीक है। अब बच्चों अपन लगाते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन है, सेम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स किसके लेस देन होगा, पॉइंट फाइव की पावर माइनस वन की। इनिक्वलिटी मैंने चेंज कर दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसमें इनिक्वलिटी के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, माइनस वन माइनस पॉइंट फाइव की वैल्यू मतलब वन बाई टू होता है, वन बाई टू का पावर माइनस वन है, इसका मतलब टू आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो,
ठीक है बच्चों। अब ये इसके फैक्टर अगर आप हो सकते तो फैक्टर कर लो। ये 4 हो गया बच्चों, सॉरी, ये 4 हो गया, तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसके सिंपल सिंपल फैक्टर हो जाएंगे x-4 और x-1, क्योंकि 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसका एडिशन 5 होना चाहिए सिंपली। तो 4 इंटू 1 हो गया, दोनों नेगेटिव है तो मैंने यहीं से कर लिया। सेम मैंने वेविकर मेथड लगाया तो यहाँ पे 1 हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। प्लस माइनस प्लस यूज किया, इसमें लेस देन लेना है इसीलिए मैंने लेस देन का लेस देन चूज किया, तो लेस देन वाला बाउंडेड ये एरिया हो जाएगा नेगेटिव वाला। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट सॉरी +1 टू +4। ठीक है, 1 से 4 तक। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी ही आप आंसर दे पाओगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब मैं सिंपली, अगर आपको कुछ समझ में ना आए, अगर वैसे तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो ये नंबर यहाँ पे लो और बनाओ। ये -3 है, 2 है और इसने बोला है जो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, बना दिए मैंने। अब आप देखोगे दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों के बीच में दोनों का जो एरिया है वो कैसे है। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग एरिया क्या है बच्चों, 3 से बड़ा नंबर, तो 3 से बड़ा और सॉरी 2 से छोटा, तो 2 से ये हो गया, तो इसका एरिया ये हो गया। अब दूसरे के अकॉर्डिंग है 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक मैंने इसको रेड से कर दिया, 1 से 4 तक। अब आप इसमें सिंपल सिंपल तरीके से देख सकते हो कि दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, तो दोनों में बच्चों जो मैच कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक। ये बेस्ट मेथड है आपको देखने का, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सिंपल बात है, यहाँ से अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू निकलना चाहूँ तो ये 1 से 2 तक हो जाएगा, यूनियन 3 से 4 तक हो जाएगा, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। तो बेस्ट मेथड है इंटरसेक्शन देखने का कि आप दोनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, फिर उसका जो जो एरिया है उसको डिनोट कर लो उसमें, और जो दोनों में मैच करे वो आपका इंटरसेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इजी था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि आपका अगर इनिक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको उसको डोमेन में वर्क करना पड़ेगा, उस डोमेन के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर निकालोगे, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को एग्जैक्टली उसका वैल्यू जो भी निकलता है उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन ने निकाली है वेविक और मेथड। हम ऑलरेडी बच्चों वेविक और मेथड भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, और क्वेश्चन भी उसकी कंप्लीट है फर्स्ट पार्ट में। तो अपन ने जो इनिक्वालिटी लिया है वो 2 पार्ट में कन्वर्ट डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में अपन बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको जिसमें अपन क्वाड्रेटिक के रिलेटेड सॉरी मॉडुलस से रिलेटेड, और दूसरा पार्ट था आपका लॉग से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन आपका मैंने कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, एम ग्रेटर देन जी एम, एम ग्रेटर देन जी एम कॉन्सेप्ट। आप इसको डिटेल में जाकर देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। मिनिमम जब अगर आपको एडिशन का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट दिया है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें बेटा एडिशन दिया है, इसका मतलब इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू इसका हेल्प से निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है मैं छोटी सी बात पे समझा देता हूँ कि अगर 2 नंबर है तो उनका जो ए एम है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा जी एम के। ठीक है, और ये चीज़ को मैं प्रूव भी कर चुका हूँ, आप जाके एक बार देखिए, उसमें डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं ये सब चीज़ें। चलिए, तो अपन 2 नंबर बच्चों क्या क्या है देखो, 2 साइन थीटा और 2 कोस थीटा, दो नंबर है, तो 2 पावर साइन एक्स इसमें लगाते हैं ए एम ग्रेटर देन जी एम, 2 पावर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स 2 पावर कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट। अब मैंने 2 नंबर्स का ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा दिया सिंपली। अब देखो, इसका इसका तो अपन को मिनिमम चाहिए, तो ये अपने लिए तो क्वेश्चन का काम करेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं डील करूं बच्चों तो ये क्या हो गया, 2 पावर दोनों एडिशन हो जाएंगे क्योंकि 2 की पावर 2 की पावर्स में ही है cos x। अब ये देखो उस कंडीशन में मैंने बोला था कि अगर प्रोडक्ट 1 है तो ठीक है, बट इसमें 1 नहीं हो रहा है बच्चों, तो आप क्या इसका इसका इसके मिनिमम पे डील कर सकते हो। इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, तो आपको भी पता है कि 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि साइन एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी हम चीज़ें जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तो थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। अभी आप इतना याद रखो कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लेके होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तक, तो यहाँ पे 1 1 ही है, तो यहाँ मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे कॉपिसेट तो ये हो गया √2, तो इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू √2 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका मिनिमम पूछा है तो यहाँ पे मिनिमम भी ही यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया देखो, 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इसको
टू पावर रूट टू, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो अब इसको टू को भी मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये हो गया, क्या हो गया बच्चा, टू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू पावर रूट टू, और टू पावर टू इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू इंटू टू पावर टू रूट टू, ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। आप सिंपली यहाँ पे नेगेटिव पुट कर नहीं सकते, अगर आप नेगेटिव पुट करोगे बच्चों तो वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उसका नेगेटिव का यूज ही नहीं किया, केवल उसका मिनिमम वैल्यू उसका ही पर्टिकुलर इसका ले लिया कि यहाँ पर वैल्यू इसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम में से एक वैल्यू, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मॉड्यूलस पे बेस्ड है, तो सेम मैंने बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पे ऐसा दे तो आप क्या करोगे, सिंपल माइनस ए से ए तक या इसको बाउंडेड कर दोगे, सिंपल। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट ले लूँगा मैं, माइनस ए से एक तक मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं सिंपली कि अगर ए मॉडुलस में एक फंक्शन है, इसमें फंक्शन है, वहाँ पे एक्स एग्जैक्ट तो वैल्यू था, तो यहाँ पे ये एक्स प्लस टू से लेके बेटा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू के नेगेटिव तक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इंटरसेक्शन कर लोगे। फर्स्ट पार्ट आप इसमें ये यूज़ कर लोगे कि एक्स माइनस एक्स प्लस टू जो कि नेगेटिव है, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स, और ये सेम एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। अब आप इन दोनों इनिक्वलिटी को सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो भी आपकी कंडीशन आएगी उसका इंटरसेक्शन अपन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इंटरसेक्शन किसका लेते हैं, कि यूनियन किसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें डील हो, प्लस माइनस का यूज़ ना हो, तो आप इंटरसेक्शन इजीली यूज़ कर सकते हो। यूनियन कब करता है कि एक ही चीज़ में दो फंक्शन हो, ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन हो, तो आप यूनियन का यूज़ कर सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको बात करूँ तो बच्चों ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, और दोनों नेगेटिव तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि माइनस एक्स माइनस टू होंगे, और ये साइन इनकी तरफ ही रहेगा। मैंने ये इसको फर्स्ट में नोट डाउन कर लिया, इसीलिए देखो, और ये जो साइन है उसका मुंह उसी तरफ है, देख लो आप। और जो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को अगर प्लस माइनस में शिफ्ट करो तो उसमें इनिक्वलिटी चेंजेस होने की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन फोर, इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस फोर, ठीक है। तो एक्स, अगर आप इसको ऐसे ऐसा ना करके ऐसा करो कि इसको इधर ही शिफ्ट करो, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूजन में हो गए। अब इसके दो फैक्टर करो तो बच्चों एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, टू फैक्टर्स होंगे और ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब आप इनिक्वलिटी वे भी करो, लगा दो, यहाँ पे टू और यहाँ पे माइनस टू, प्लस माइनस प्लस, और इसमें पॉजिटिव है बोला तो एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला एरिया आ जाएगा। पॉजिटिव वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस टू ओपन ब्रैकेट यू टू टू इन्फाइनाइट, क्योंकि इंक्लूड नहीं किया है उसको, सिंपल तरीके से। फिर दूसरे में अपन देखेंगे कि अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगा बच्चों, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स इधर जाएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और माइनस सिक्स और ये माइनस टू इधर जाएगा तो माइनस एट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, सिंपल। अगर मैं एट के दो पार्ट करूँ, अगर माइनस टू आना चाहिए उसमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो सिंपल फोर इंटू टू हो जाएगा, तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा और एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि मेरे को माइनस फोर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू चाहिए जो हो रहा है। अगर मैं डिनोट करूँ नंबर लाइन पे तो ये फोर हो जाएगा बच्चों, ये माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब इसमें इसने बोला कि लेस देन, तो लेस देन मतलब ये वाली कंडीशन, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस टू से लेके फोर तक, और सेम ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि उसने वहाँ पे इक्वलिटी को सेम यूज़ नहीं किया। अब इन दोनों का सेम इंटरसेक्शन करेंगे तो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा सिंपली, नंबर्स फोर सबसे पहले आ जाएगा, टू आ जाएगा, और माइनस टू दोनों में कॉमन है तो माइनस टू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एरिया इसके अकॉर्डिंग एरिया है बच्चों, यहाँ से लेके और ये वाला एरिया किसके, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग माइनस टू से लेके फोर तक, तो माइनस टू से लेके फोर तक, ठीक है। अब इसमें जो भी कॉमन आ रहा है आप उसको बोलो एग्जैक्टली, तो एक्स बिलोंग्स टू, केवल देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टू से लेके ओपन ब्रैकेट फोर, सिंपल सिंपल आपका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो आपको इजीली इंटरसेक्शन भी आना चाहिए कि आप इजीली ले सकते हैं इंटरसेक्शन, कहाँ से, केवल इसमें से दोनों को अगर एक ही इस पर रिप्रेजेंट कर दे तो आपका इजीली इंटरसेक्शन भी आ जाएगा।
चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। मैं एक्चुअली बेसिक में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं इसके 3 पार्ट में कन्वर्ट करूँगा इसको। फर्स्ट पार्ट अपन ने जो किया वो बेसिकली ईज़ी क्वेश्चन, ईज़ी केवल अपन ने उसमें थ्योरी को ज़्यादा कवर करने पे कॉन्संट्रेट किया, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, क्योंकि बच्चों को बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। मैं डायरेक्टली एडवांस और जेईई मेंस में डील करूँ तो हो सकता है कि समझ में भी नहीं आएगा वो। अब इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा, उसका इनिक्वालिटी पे बेस्ड ही होंगे, हो सकता है कि उसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, बट इनिक्वालिटी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद के लेक्चर में। चलो और क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करते हैं लॉगरिथम पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1 है और एक्स प्लस 3। तो बच्चों आपको दोनों कंडीशन इसमें फिर वही लगानी पड़ेगी, मैंने बोला था कि आपको डोमेन में निकलना पड़ेगा। डोमेन में क्या, फर्स्ट कंडीशन आप लगाओ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम एक्स, देखो अगर यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है, तो बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 1 0 होना चाहिए और एक डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस पार्ट को अपन पहले लगा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक्स को मान लो तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब आपको पहले ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि इस डोमेन में ही काम करेगा। डोमेन क्या हो सकता है इसका, माइनस इन्फिनिट से लेके 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिट, ठीक है। सिंपल पॉजिटिव इसमें कंसिडर करना है। फिर यही चीज़ यहाँ पे क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 3 बोल रखा है इसने, तो एक्स सॉरी एक्स प्लस 3 बोल रखा है, तो एक्स प्लस 3। अच्छा यहाँ पे अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसको तो अपन इसका डील कर सकते हैं ना, ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको तो बात अपन कर लेंगे कि अगर ये 0 से 1 के बीच में भी हुआ तो उसकी बात कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, इस चीज़ का अपन कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो x ग्रेटर देन माइनस 3 रहेगा, इनकी माइनस 3 से नेगेटिव वैल्यू अपन इसमें कंसिडर ही नहीं करेंगे इसमें डोमेन में। तो इसको डोमेन जो आपका हो गया माइनस इन्फिनिट से लेके, तो माइनस इन्फिनिट से माइनस स्टार्ट नहीं होगा, माइनस 3 से ही स्टार्ट होगा बच्चों। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि उससे जितने भी नेगेटिव वैल्यू है इसको एक्सेप्टेड नहीं करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो माइनस इन्फिनिट से ना स्टार्ट होकर माइनस 3 से ही, क्योंकि ये बोल रहा है माइनस 3 से लेकर इन्फिनिट तक कितनी वैल्यू ले सकते हैं, तो माइनस 3 से लेस देन की वैल्यू कोई आप ले ही नहीं सकते इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू तो आपकी रिमूव हो गई, क्यों माइनस 3 से 0 और 0 से इन्फिनिट। आप इनको अगर सिंपल डिनोट करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये, तो सबसे पहले इस डोमेन में आपको काम करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और ये माइनस 3 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माइनस 3 पे पहले ही उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। और ये सेम x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब x माइनस 2 नहीं हो सकता बच्चों। तो इसमें से एक और चीज़ आप स्किप करोगे कि इसमें से इसका वैल्यू माइनस 2 नहीं आ सकता, तो सब्ट्रैक्शन करके मैं माइनस 2 ऐसे लगा दूँ तो ये आपका डोमेन हो गया सिंपल, क्योंकि ये 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पे, इसके सेम 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपन को नहीं पता कि x प्लस 3 पॉजिटिव 0 ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है बच्चों, क्योंकि 0 से 1 अलग पार्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपने पहले डोमेन पे डील किया तो इसमें भी डोमेन आपका फुल ऑर्डर में निकला, बराबर आपका टाइम लिया, डोमेन निकला। उसके बाद अपन बात करेंगे इसी क्वेश्चन में, देखो लॉग एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस 3 है, ग्रेटर देन लेस देन 1 है, सॉरी। अब मुझे पता लग गया कि मुझे नहीं पता कि ये भी यहाँ पे वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे रियर केस में ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो अगर दोनों वेरिएबल है तो इस वेरिएबल को अपन एक बार में एक्स प्लस 3 को ग्रेटर देन 1 रखूंगा बच्चों, ठीक है। और इस कंडीशन को भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन एक्स प्लस 3 को मैं 0 से 1 तक, अपन ने दोनों कंडीशन को आपको अप्लाई करने का पड़ेगा। पहली कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आप अगर इधर शिफ्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, सिंपल बात है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर इसको इधर शिफ्ट किया तो इनइक्वालिटी एक्स प्लस 3 का पावर 1 ऐसे ही रहेगी और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सिंपल बात, अगर इधर करोगे तो आप इनइक्वालिटी चेंज होगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि ये 0 से 1 के बीच में, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए ये इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दी, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से सेम आप इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि मैच कर रहा है कि नहीं, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डील करते हैं, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, माइनस 3 के 2 पार्ट करना है मेरे को, सब्ट्रैक्शन पे 2 आना चाहिए, तो x माइनस 3 हो गया बच्चों, और एक x प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल लेस देन 0। वेवी कर्व लगाऊंगा मैं, ये 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, सिंपल। अब यहाँ से मेरे को नेगेटिव वाला लेना है, तो नेगेटिव एरिया ये यहाँ से यहाँ तक ही आ जाएगा केवल, तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3,
सिंपल बात है। तो मैंने फर्स्ट वाले को इजीली डील कर लिया। बस बच्चों एक चीज़ अब आपको और ध्यान इसमें ऑब्जर्व करना है कि ये कंडीशन भी लगेगी। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। इसका मतलब -2 से बड़ी ही वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे, उससे छोटी वैल्यू आप इसमें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो इसमें ऑलरेडी दी रखी -1 से लेके 3, ये अपने आप में -2 से बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पे लेते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -3 ग्रेटर देन 0। सेम इसमें एक्स स्क्वायर -2x -3 ग्रेटर देन 0। सेम आप इसके दो फैक्टर करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, x-3 और x-1 x+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेगेटिव प्लस माइनस प्लस होंगे। और ये बोल रहा है कि इसमें जो एरिया आप लोगे ये वाला एरिया लोगे, 3 से बड़ा और ये वाला। ठीक है, अब अगर मैं इसमें डील करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से लेके -1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिट। ठीक है, अब आप देखो तो इसमें इसमें आपने देखा कि अपन ने 0 से 1 के बीच में ही x होना चाहिए। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो गया, अगर दोनों तरफ मैं -3 शिफ्ट कर दूँ तो ये -2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा -3। यानी कि बच्चों ये केवल यहाँ से यहाँ तक ही आपको आंसर लेना है, -3 से लेके -2। तो -3 से लेके -2 में ये आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखो इसमें -3 से -2, तो ये वाला तो आंसर गायब हो ही जाएगा, इसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं, इसको करेंगे तो -3 से स्टार्ट होगा और ये -1 तक जा रहा है बच्चों, तो -2 पे ही ये रुक जाएगा, ये वाला एरिया ही आ पाएगा बस। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो सिंपल, क्योंकि -1 तक ही इसने बोला कि -2, बट इसने इसने तो कंडीशन रखी -3 से लेके -2 ही हो सकता है, क्योंकि 0 से 1 तक अपन ने लिया। तो अगर ये इंक्लूड आ रहा है तो ठीक है, तो -3 से लेके -2 ही हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, अब इन दोनों का अपन यूनियन लेना पड़ेगा बच्चों। यूनियन क्यों लेना पड़ेगा, देखो ये कंडीशन भी हो सकती है और मे भी ये कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि अपन को नहीं पता कि दोनों कंडीशन एक साथ तो नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है या तो x+3 या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर x+3 लेस देन 0 होगा, तो आपको इसका यूनियन लेना पड़ेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज को आपको लेना पड़ेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ मैं इसमें डील करता हूँ कि यूनियन, इन दोनों का डील यूनियन कैसे लेंगे। तो ये 3 हो गया बच्चों, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -1 भी है इसमें सॉरी, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे यूज करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग एरिया हो गया -2 से लेके -3 से लेके -2 सॉरी, तो -3 से लेके -2 ये वाला, और इसके अकॉर्डिंग एरिया हो गया -1 से लेके 3 तक, तो -1 यहाँ पे हो गया और 3 ये हो गया। ठीक है, तो आपको बच्चों ये दोनों ही लेने पड़ेंगे यूनियन में। तो ये x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3 यूनियन -3 सॉरी, फर्स्ट में -3 से आएगा बच्चों, तो पहले क्या हो गया, -3 से लेके -2 यूनियन इसमें हो जाएगा -1 से लेके 3। ठीक है, यूनियन ले लिया मैंने दोनों का सिंपल सिंपल तरीके से। तो ये तो आ गया आपका बच्चों इसका आंसर कि ये दोनों, अगर मैं या तो x+3 को पॉजिटिव ले सकता हूँ, ग्रेटर देन 1 रख सकता हूँ, या फिर 0 से 1 के लिए बीच में ले सकता हूँ। और इसका यूनियन भी आपको समझ में आया कि दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, और दोनों चीज़ें आपको कंबाइन करके ही आपको मॉडिफाई इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि x+3 पॉजिटिव वैल्यू है या फिर ग्रेटर देन 1 है, या 0 से 1 के बीच में। तो दोनों का कंडीशन लेके मैंने इसमें यूनियन लिया। ठीक है, अब -1 से लेके 3 और -3 से लेके -2 ये हो गया। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ करोगे, क्या है कि आपका -3 से -2 और 1 से -1 से 3, -3 से लेके -2 और यहाँ पे यूनियन -1 से लेके 3, -1 से लेके 3। अब इसका आप इसके साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये ही कंडीशन में इंक्लूड होगा। तो मैं इन दोनों को उठा के, इन दोनों को के साथ डील करते हैं अपन, इनका इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो मैंने इन जितने भी नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में केवल 1 ही 3 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 3 बच्चों आपका, यहाँ पे 3। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 1। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 भी हैं, 2 को आपको इंक्लूड नहीं करना, याद रखना, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। अब जिसके अकॉर्डिंग जो बोल रहा है वो एरिया कर देते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ब्लैक कलर से, तो -3 से -2 और -1 से लेके 3, -1 से लेके 3 था, -1 से 3। ठीक है, अब दूसरे के अकॉर्डिंग देखते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ, -3 से लेके 0, -3 से लेके
जीरो, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो भी लेना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो -3 से लेके जीरो, और 1 से लेके इन्फिनिट, 1 से लेके इन्फिनिट, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, याद रखना है ना, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब इसमें कॉमन एरिया आप ले सकते हो, तो देखो दोनों में कॉमन, एक तो ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, x बिलोंग्स टू -3 से -2, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद में दोनों में कॉमन ये वाला आ रहा है, -1 से लेके जीरो तक। उसके बाद आ रहा है यूनियन 1 से लेके 3 तक, बट इसमें -2 नहीं आएगा, तो मैं -2 को आपको ऐसा लिखना पड़ेगा बेटू, +2 सॉरी, यूनियन 2 टू 3 ओनली, इन्फिनिट तक नहीं जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। जब भी देखो, अगर न्यूमरेटर में जब भी कोई नंबर ऐसा आएगा तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, ये तो नॉर्मल बात है, होना है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, ये किस पे बेस्ड थे, लॉगरिथम पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन थे, मॉडुलस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल क्वेश्चन की ही सीरीज लाऊंगा, केवल बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो मैंने लगभग आपको पूरा मैथमेटिक्स कवर हो चुका है बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का और फंडामेंटल थोड़ा सा बचा है, जो फैक्टराइज है। अगर कोई कमेंट में इसमें पिन सेक्शन में कमेंट करेगा कि फैक्टराइज में उसको भी मेरे को करना चाहिए, या फिर उस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए, तो फैक्टराइज पे और कुछ फंडामेंटल एल्जेब्रा पे, या फिर आपको लगता है ये 6-7 लेक्चर आपके पूरे कंप्लीट होने, चैप्टर 5 चैप्टर और 6-7 लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ छूटा हुआ है, तो आप पिन सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से करोगे तो आप उससे रिलेटेड में पूरा बेसिक का, उसका रिलेटेड क्वेश्चन का, या फिर उससे रिलेटेड अब मैं एक वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। For more detail, go to the playlist and watch the basic mathematics all chapters and like and subscribe this channel